प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ। देखें कैसे गौ माता अपना दूध खुद पी रही है। तो आइए चलते हैं प्रकृति की गोद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार की, उसके बाद बात करेंगे राजा जी नेशनल पार्क, ऋषिकेश की और अंत में देवों के देव महादेव यानी नीलकंठ महादेव की। तो आइए चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ की पवित्र यात्रा पर। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। यह समुद्र तल से 139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का अर्थ है हरि यानी ईश्वर का द्वार। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहु रूपदर्शिका प्रस्तुत करता है हरिद्वार। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के मानने वाले और भगवान विष्णु के मानने वाले इसे हरिद्वार और हरिद्वार के भी नाम से उच्चारण करते हैं। यह देवभूमि, चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रवेश का एक केंद्र बिंदु भी है। तीर्थ यात्री यहीं से अपना 4 धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ लोग अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक गंगा को लाए थे। दूसरी मान्यता है यह भी है कि हरिद्वार को 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी उपस्थिति से इसे पवित्र किया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पैरी के ऊपर दीवार में पत्थर पर अपना पैर का छाप छोड़े थे। उसी वजह से पवित्र गंगा हर समय भगवान विष्णु के पैर को छूती है। ऐसी भी मानता है कि हरिद्वार पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने मात्र से ही लोगों का स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हरिद्वार भारत के 4 कुंभ स्थानों में से एक है, जहां हर साल हर 6 साल पर अर्ध कुंभ और हर 12 साल पर कुंभ का मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पैरी के ब्रह्म कुंड में गिरी थी, इसलिए कुंभ में ब्रह्म कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार हिंदू शास्त्रों में भी अपना एक अलग स्थान रखता है, जिसका समय बुद्ध से लेकर हाल के ब्रिटिश आगमन तक फैलता है। हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र भी है। हरिद्वार को आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल, विद्यालय, प्रकृति की सुंदरता और हरियाली भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। गंगा नदी पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्रकृति की सुंदरता से जोड़ती है। हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर राजा जी
राष्ट्रीय उद्यान जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर प्रतिदिन शाम को गंगा की मनमोहक आरती होती है। आज हरिद्वार का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि यह एक आधुनिक सभ्यता का भी मंदिर है। तो ये थी हरिद्वार का मनमोहक दृश्य। साथ में आपने देखा कैसे गौ माता अपना दूध खुद कैसे पी रही थी। तो आइए अब चलते हैं राजा जी नेशनल पार्क की ओर। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया और महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर इसका नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। 823 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजा जी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 315 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक पेड़ ऐसा भी है जो अपने साथ 20 पेड़ जोड़ चुका है, यानी कि एक के बाद एक पेड़ से नीचे की ओर जमीन पे खड़े हो गए हैं और यही एक ही पेड़ का 21 पेड़ हो चुका है। लक्ष्मण झूला बंद किया कि राम झूला बंद किया? नहीं नाम है वो नदी पर बना हुआ, पार करते हैं ये। हाँ, तो अब हम लोग राजा जी नेशनल पार्क से आ चुके हैं ऋषिकेश की पहाड़ियों में। उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर तीर्थ स्थल, नगर निगम तथा तहसील है। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार एवं योग वैश्विक राजधानी है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा है। हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की ओर आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर भी है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिमालय के निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक की सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी
इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ अत्याधुनिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। साहसिक चाहने वालों के लिए ऋषिकेश ने हिमालय की चोटियों के लिए अपने ट्रेकिंग अभियान शुरू करने और राफ्टिंग के लिए सुझाव दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह, जो कि दुनिया भर में भागीदारों की आकर्षित करता है, यहाँ पर हर साल गंगा तट पर फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये थी ऋषिकेश की जानकारी। अब चलते हैं नीलकंठ महादेव की पहाड़ी की ओर और नीलकंठ मंदिर। गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंच सके। इस तरह के विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तजन मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी का मंदिर है। कहते हैं शिव निराकार है और उनका कोई आकार नहीं है। यह कथन हमारे धर्म ग्रंथ में बताते हैं। भक्त भगवान को अपने भक्ति से खुश करते हैं। भक्ति की कोई जात नहीं होती। भक्त तो बस भक्त होता है। हर हर महादेव। बिन पद चलई सुनई बिन काना, करो बिन करम करे विध नाना। अर्थात इसका मतलब यह है कि ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे छह रसों का आनंद लेते हैं, बिना वाणी के बहुत योग वक्ता भी है। तो ये थी हमारी आज की हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ की यात्रा और इसकी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्यार स्वरूप एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे इस तरह की जानकारी और भी ला सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका दोस्त दीपक कुमार आपसे विदा लेता है। बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो और दूसरी जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। इधर होगा ना इसमें, हाँ?
सामने तो नीचे चल रहा नहीं, उधर तो बोल रहा है उस तरफ। अच्छा आप इसे पूछ लेंगे, आगे खड़ा कराएंगे। ठंडा ठंडा हवा, अच्छा बढ़िया लग रहा है, मस्त। तेरा गाड़ी का ना किनारे पर टायर था, अब तुम बोल रहे थे बैक कर रहा, जबरदस्ती उसको खींच रहा था। नहीं वो टायर भी था ना, बिल्कुल वो नीचे था, समझे नहीं, हल्का सा वो रोड में टच था एक तरफ। ना तो आया है ना, जहाँ आया वहीं पर थे ना। हरसिल है वो जगह जो उत्तराखंड का जगह है, हरसिल बहुत सुंदर जगह। आप राम तेरी गंगा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।